हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर थर्ड 3.2 के सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर किया था एंड हम उसके आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। वो वीडियो बहुत शॉर्ट मैंने बनाई थी, तो मेरा उसमें सिर्फ एक मोटिव था कि मैं ये बता सकूं ये थ्री हमारी जो कंडीशंस थी, मेरा सिर्फ मोटिव उन कंडीशंस को एक्सप्लोर करना और उनको बताना था। आज हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। ठीक, सेकंड का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो उस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस बहुत ही इजीली से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 9x 3y plus 12 is equal to 0, 3x plus 6y plus 24 is equal to 0। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको a1 is equal to 9 upon a2 is equal to 3, b1 upon b2 3 by 6 and c1 upon c2 is equal to 12 to 24, 12 by 24। अब ध्यान दीजिए, तो कैंसिल करेंगे अगर हम, तो ये क्या बन रहा है, इट मीन्स कि हमारे फर्स्ट में तो 3/1 और दूसरे में 1/2 आ रहा है। इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, a1 अपॉन a2 और यहाँ पे b1 अपॉन b2 है। यहाँ पे 9 और 18 यहाँ 1/2 कैंसिल कर रहा है, तो मे बी यहाँ पे 1/18 होएगा क्या। तो हम एक बार बुक में देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे 18 होगा, तो 18 होने पे क्या करेंगे, यहाँ पे 18 है अगर, तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 हो गया। अगर हम अभी जो पहले कर रहे थे यहाँ 3 लिखे थे, तो उस कंडीशन में क्या होता, अगर वो क्वेश्चन दिया होता तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कंडीशन फॉलो हो रही होती, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन्स कि हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे प्रतिच्छेद रेखाएं और केवल एक हल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ तो तीनों मैम सेम हो गए। जब देखिए a1 इज इक्वल a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाता है। जब तीनों रेखाएं हमारी बराबर होती है तो कौन सी कंडीशन लग रही है मैम, तो हमारी कंडीशन लग रही है इसमें समपाती की। तो क्या हो जाएगा, ये समपाती रेखाएं हो जाएंगी। कैसी रेखाएं, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं मतलब क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या होगा, a1 अपॉन a2 ले लेते हैं 6/2, फिर b1 अपॉन b2 ले लेते हैं -3/-1, फिर c1 अपॉन c2 ले लेते हैं 10/9। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसमें बच्चे ये माइनस को ध्यान नहीं देते, आपको साइन को बहुत ध्यान रख के चलना है। चलिए अब देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बट 9 और 10 एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे। तो अब क्या हो गया, इट मीन्स देखिए ए बी तो मैच कर रहा है मैम, तो मतलब पहली तो कंडीशन होगी ही नहीं क्योंकि उसमें तो ए बी मैच करता ही नहीं है, लेकिन दूसरी में ए बी मैम मैच करता है। पर हम जानते हैं कि सी भी मैच करना चाहिए, तब तो सेकंड कंडीशन हमारी फॉलो हो रही थी, बट हमारा सेकंड कंडीशन तो फॉलो हो ही नहीं रहा है क्योंकि c1 अपॉन c2 क्या है, वो एक दूसरे से मैच b से और e के साथ इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि हमारे पास लास्ट जो बची वही होगी। तो हमारा क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मीन्स क्या होगा, हमें रेखाएं कैसी मिलेंगी, समांतर रेखाएं मिलेंगी। कैसी रेखाएं मिलेंगी, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं का मतलब होता है कि हमें कोई भी हल यहाँ प्राप्त नहीं होएगा। ठीक, देख लीजिए समांतर रेखाएं कोई हल नहीं। ठीक, तो 3 कंडीशन थी, इसी पे बेस्ड हमारे ये क्वेश्चंस थे। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे,
जिसमें संगत और असंगत हमें पता करना है। उसमें होगा क्या, आपको सिर्फ ये एक्सरसाइज को देखना है और उसके हिसाब से आपको बताना है कि वो संगत है या नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें हम बस संगत असंगत में होता क्या है, तो पहली चीज कि पहली अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो वहां पे संगत होगा, अगर सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है तो भी हमारी क्या मिलेगा, संगत ही मिलेगा। बट अगर थर्ड कंडीशन फॉलो होती है, अगर थर्ड कंडीशन फॉलो होती है तो वहां पर असंगत हो जाएगा, बाकी हर कंडीशन में हमें संगत मिलेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3। तो c1 और c2 को निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के से इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, और नॉट इक्वल टू का मतलब ये संगत हो गया। क्यों, क्योंकि हमारी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में हमें संगत मिलता है। चलिए अब इसे देखते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3/-6, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -8 अपॉन -9। मैम आपने -8 और -9 क्यों लिखा है, यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है माइनस। तो मैम जरा देखिए यहाँ पे भी तो आएंगे, हम इक्वल से इधर जाएंगे तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा -8 अपॉन -9 होएगा ना। अब क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे। अब क्या होगा 1/2, 1/2 बट नॉट 1/2। सो व्हाट वी विल डू, a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 but not is equal to c1 upon c2. So what will the answer? It will be असंगत, it will be असंगत। तो क्या होगा, ये असंगत होगा क्योंकि ये थर्ड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम थोड़ा सा हार्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। हार्ड कहने को इन सब से थोड़ा सा डिफर है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये इतना क्वेश्चन दिया है, अब मैम यहाँ तो ये इक्वेशन फॉर्म में है ही नहीं, इसमें तो नीचे डिवाइड है। सो व्हाट विल वी डू, जस्ट टेक द एलसीएम, 3 2s are 6, 2 3s are 3, 3 3s are 9 and 2 5 2s are 10, y 7 होएगा। अब क्या होगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई, 7 6 42 हो गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 9/9, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू प्लस 10 अपॉन -10, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 42 अपॉन 14। ठीक, अब देखिए ये तो कैंसिल होके 1/1 हो गया, ये भी कैंसिल होके -1 हो गया, और ये इसे करेंगे तो 2 2s are 4 1, 2 7s are 14, 7 3s are 21। ये तो एकदम ही अलग हो गया, इसका तो कोई हवा ही नहीं है। तो क्या हो गया, ये 1/1 इज इक्वल टू 1/-1 इज इक्वल टू 3/1 हो गया। अब अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ ये अगर दोनों सिमिलर हो जाते तो ये थर्ड कंडीशन को फॉलो करता कि ये दोनों सिमिलर है, बट ये सिमिलर नहीं है। बट एक छोटा सा क्या ट्विस्ट आ गया यहाँ पे, यहाँ -1 हो गया और एक माइनस की साइन की वजह से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। तो यहाँ क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो व्हाट विल बी द आंसर, ये संगत होगा। ठीक, और अगर यहीं पे ये ना होता माइनस का साइन तो ये असंगत हो जाता। ठीक, एक छोटे से साइन से इसके बीच में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5/-10, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3/6 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -11/22। यहाँ माइनस क्यों आया मैम, तो यहाँ पे प्लस था, इधर आके माइनस, और ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया। अब काटते हैं, चलिए कैंसिल करने पे क्या हो जाएगा, सब -1/2 हमें दे रहे हैं,
इट मीन्स कि हमारी सेकेंड कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन में हमें संगत वैल्यू मिलती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे प्रोसेस इसका। अब अनदर और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं, और थर्ड टाइप में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी देखा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल टेक द एलसीएम। सो हियर इज 6y x is equal to 8 and it is second equation. तो 4x plus 6y इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 का क्या होता है 24। अब क्या होगा, ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 4/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 6/3, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 24/12। 2 2s are 4, 3 2s are 6, 12 2s are 24। तो क्या मिल गई हमें वैल्यू, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मीन्स ये भी हमारी संगत हो गई। तो हमें इस 5 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि संगत की नहीं था, असंगत था, जो कि हमारी थर्ड कंडीशन को फुलफिल कर रहा था। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम आप थोड़ा सा स्लो पढ़ा रही हैं, तो आप इसको 2x में देख सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको क्वेश्चंस एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन के तरीके से फर्स्ट एंड सेकेंड एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर है एंड थर्ड तरीके से हमारा थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बता दिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन और एक इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें एलसीएम आपको लेना पड़े। ठीक, तो हमने ये सब चीजें कवर कर ली। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आज की वीडियो में आपको जो चीजें अच्छी लगी उन्हें कमेंट करिए, और जो चीज आप चाहते हैं कि हम इसमें और चीजों को यहाँ पर ऐड करें उन चीजों को कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।